नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8वीं के परक गणित की कार्य पुस्तिका अंतर्गत कार्यपत्र 41, 42, 43, 44 और 45 पांचों कार्य पत्रों के उत्तर सही संपूर्ण हल की। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें ताकि पांचों कार्यपत्र आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। देखिए, कक्षा 8 गणित कार्य पुस्तिका अंतर्गत कार्य 41 से लगाकर 45 तक संपूर्ण हल बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए बच्चों, कार्यपत्र 41 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पहला सवाल दिया गया है, दिए गए प्रतीक चिन्हों को समझकर नीचे सारणी में संख्या लिखनी है। चाहे स्टार का मतलब है 10,000, त्रिभुज है इसका मतलब 1,000, बॉल बनी हुई है इसका मतलब 1 सैकड़ा, जो आयत के आकार का इसका मतलब है 1 दहाई, और इस पॉइंट का जो मतलब होगा वो होगा 1 दहाई। ओके, तो यहाँ पे सारणी देखिए, यहाँ प्रतीक दिए हुए हैं। पहले प्रतीक में देखिए स्टार देखो, पहले वाली भरा हुआ सबके, दूसरे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्टार कितने, एक, कितना, एक, तो हमने 1 लिखा। फिर त्रिभुज कितने, 1 2, तो हमने लिखे 2। फिर बॉल ऐसी कितनी, वो 3, 1 2 और 3, तो हमने लिखी यहाँ पे 3। दहाई 1 और 2, और इकाई है वो 1 2 और 3 है, ठीक है ना। पर सभी संख्या को 1 2 3 2 3 सभी को लिखा, साथ में कितनी संख्या होगी, 12,323। शब्दों में भी लिखना है बच्चों, यहाँ शब्द लिखा, संख्या को शब्दों में लिखना है, शब्दों में लिखा। इस प्रकार से मैंने ये वाली थर्ड वाली संख्या भी लिख दी है, 31,225। जल्दी से इसको लिखें आप। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। खाली स्थान में आपको छोटा या बड़ा, ठीक है, चिन्ह का प्रयोग करके सही उत्तर लगाना है। एक दो संख्या दी गई हैं, क में दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी, एक तो है 23 लाख, एक है 66 लाख, तो ये वाली बड़ी है तो ऐसा चिन्ह आएगा। फिर ख देखते हैं, ख में एक तो 81 लाख है बच्चों, एक 58 लाख, तो 81 लाख बड़ा है। घ वाले में एक में 37 लाख, एक में 77, ये वाला बड़ा होगा इसलिए इस तरह का निशान आएगा। और घ वाले में भी यहाँ पे 51 लाख है और यहाँ पर 23, तो ये वाला बड़ा है। ओके, तो इस प्रकार के चिन्ह आएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखें, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम लिखना है बच्चों। किसमें, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है जो छोटी संख्या होगी वो पहले आएगी और बड़ी संख्या बाद में। पहले छोटी संख्या लिखनी है फिर बड़ी संख्या। तो ऊपर जो क्रम में जो संख्या दी गई सभी, इसमें छोटी संख्या वो सबसे पहले मैंने लिख दी है, फिर उसके बाद ये और ये, जो छोटी संख्या पहले और बड़ी संख्या बाद, आरोही क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। इस पर ख में भी मैंने आरोही क्रम यहाँ पर लिख दिया है, यानी पांचों में जो छोटी संख्या थी वो मैंने पहले लिखी है। जल्दी से भी विद्यार्थी लिखें। पहले विद्यार्थी, यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सारे कार्यपत्र आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर क्या बनाना है, गोला। क में जो संख्या दी गई सबसे छोटी संख्या सबसे लास्ट वाली है तो इस पर गोला बनाना है, और ख में भी सबसे लास्ट वाली है ये छोटी संख्या होगी, ठीक है ना। इस प्रकार हमारा कार्यपत्र 41 समाप्त हुआ। अब बात करते हैं कार्यपत्र 42 की। कार्यपत्र 42 देखिए बच्चों, यहां पर आपको जोड़ और घटाव की समझ विकसित करना है, यानी कि आपको प्लस और माइनस करना है, ठीक है। पहला सवाल है, सही उत्तर पर चिन्ह का निशान लगाना है। सही का 5,003 प्लस 502 को जोड़ कितना होगा, यहाँ पे देखो जोड़ भी की हुई मैंने, ठीक है ना। कितने होगा, 5,505 का राइट होगा। दूसरे का राइट होगा ख, क्या होगा, ख। दोनों को जोड़ना था 9,852 और 2,334, यहाँ पे जोड़ मैंने कर दी है, कितना आएगा, 12,186। नेक्स्ट हल करना, बाकी करनी बच्चों, क्या करनी, बाकी, वो भी उधार वाली। तो कैसे, 6 में से 9 नहीं जाएंगे तो एक यहाँ से उधार लिया मैंने, यहाँ पर कितने हो गए, 6 के पास एक आया 16 हो गए, 16 में से 9 के पीछे 7, अब 2 की जगह कितना रह गया, 1 में से 7 जाएंगे नहीं तो एक 9 पास में 9 है, 900 हम लेंगे उधार,
तो यहाँ होगी 11, 11 में से 7 गए, पीछे रहे 4। इस प्रकार से मैंने सारी बाकी जो दी हुई थी घटा सबको हल कर दिया और सभी के उत्तर आपके सामने हैं। जल्दी से इनको अपने कार्यपत्र 42 में लिखें। क्वेश्चन नंबर 3, किसी संख्या में से कोई संख्या है, हमें पता नहीं है, में से 60,326 घटाने पर 4,022 प्राप्त होता है, तो वह संख्या लिखिए। तो वह दोनों को जोड़ेंगे तो वो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या है, दोनों को हमने यहाँ पर जोड़ा, वो होगी 64,348। नेक्स्ट संख्या देखिए, यहाँ पे संख्या दी गई है 2,35,750 में अंक 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर लिखना है। देखो एक तो 5 है यहाँ पे बीच में, तो 5 के बाद कितने हैं संख्या है 1 2 3, तो 5 के बाद 3 जोड़ो, फिर 1 5 यहाँ पे है, इसके बाद एक संख्या 0 तो यहाँ पे, तो 5 जहाँ 50 जाएंगे, पीछे रहेंगे 4,950, ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या दी गई है, ठीक है ना, वो है 2,57,634 में अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर है? देखो यहाँ पे आगे 2 है, इसको बदलना है, ये 2 को पीछे रखना है और 4 को आगे रखना है। तो ये वाली संख्या और नई वाली संख्या में क्या अंतर होगा, वो अंतर निकालना बच्चों। यहाँ पर नई संख्या देखिए माइनस मूल संख्या, नई संख्या देखो मैंने बदल दिया, 2 को इधर आया और 2 की जगह क्या है 4 और 4 की जगह 2 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ माइनस किए तो उत्तर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, विवेक ने 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूं और 537 किलोग्राम दाल खरीदी। तो बताइए कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो सभी को हमने यहाँ क्या किया, कुल अनाज बराबर सभी जोड़ कर दी, योग किया, कुल आया 3,849 kg। इस प्रकार से कार्यपत्र 42 समाप्त हुआ बच्चों। अब देखते हैं कार्यपत्र का 43। कार्यपत्र 43 आपके सामने बच्चों, यहाँ पर आपको गुणा और भाग करना है, ठीक है ना, और ध्यान रखें यहाँ पर दर्जन की बात, 1 दर्जन में होते हैं 12, कितने होंगे बच्चों 12। तो देखिए यदि एक डिब्बे में 2 दर्जन कप आते हैं तो 16 डिब्बों में कितने कप आएंगे? तो देखो एक डिब्बे में कितने आएंगे 2 दर्जन, 2 दर्जन मतलब 24, कुल डिब्बे कितने हैं 16, तो भाई 24 का गुणा किससे कर लो 16 से कर लो, ठीक है, उत्तर आ जाए। दोनों गुणा करने पर 384 ख इसका राइट होगा। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन, एक दर्जी 2 घंटे में एक स्कूल ड्रेस सिलता है, यदि एक दिन में वो 10 घंटे सिलाई करे तो 100 दिन में कितने ड्रेस सिलेगा? 500। थर्ड क्वेश्चन है, हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। दोनों का गुणा करना है, गुणा मैंने कर दिया, यहाँ ये उत्तर रही गुणा करने के बाद। अब जांच कैसे करनी है? तो जांच के लिए भी हम गुणा कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही तरीके से मैंने यहाँ पर गुणा कर दिया है, आप इसी प्रकार से गुणा कर सकते हैं। तो पूरा गुणा मैंने यहाँ पर हल कर दिया है, आपको बस उतारना है। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसको देख करके अपने कार्यपत्र 43 में इसको अच्छी तरह से उतारें। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि भाग दीजिए और गुणा करके अपने उत्तर की जांच कीजिए। यानी भाग देना पहले, फिर आपको गुणा के द्वारा उत्तर की जांच करनी है। तो वो मैं आप बता दूं, भाग में यहाँ पर देख के आया हूँ, यहाँ पर देखो भाग मैंने दे दिया, भाग आपके सामने दिया हुआ है और जाँच की है गुणा करके, तो गुणा करके, ठीक है, जो भागफल आएगा उसे गुणा करके मैंने जाँच यहाँ पर कर दी है। तो क, ख और ग तीनों दिए हुए थे, तीनों भाग दिए हुए हैं बच्चों, और उत्तर की जांच मैंने यहाँ पर गुणा करके कर दी है। अच्छी तरह से इसको आप लिखें। यदि हम एक एक बात समझाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ताकि फिर आपको देखने में परेशानी होगी। इसे फटाफट मैं आपको सारे क्वेश्चन हल करवा रहा हूँ। फिर विद्यार्थी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने कक्षा जो 8 जितने भी दोस्त हैं सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन 5वां, सुनीता के पापा एक पार्क यानी बगीचा पार्क है मैं सुबह 2 और शाम को 2 चक्कर लगाते हैं, 2 सुबह और 2 शाम, कुल चक्कर कितने हो गए 4। ओके, यदि उन्होंने जून महीने में हर दिन इसी तरह चक्कर लगाए तो बताओ पूरे महीने में कुल कितने चक्कर लगाए। तो कुल चक्करों की संख्या बच्चों, एक दिन में कितने चक्कर थे 4, जून महीने में दिन होते 30, तो 4 × 30 120 चक्कर, कितने हुए 120 चक्कर। ये हमारा कार्यपत्रक 43 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे कार्यपत्रक 44 की।
देखिए बच्चों, कार्यपत्र 44 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर संख्या रेखा पर भिन्न संख्याओं को प्रदर्शित करने की समझ विकसित करनी है। तो पहला सवाल है, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे एक संख्या रेखा दी गई है बच्चों, ठीक है ना, और यहाँ भिन्न दी गई है। तो देखो यहाँ पे एक लिखा हुआ है और प्रत्येक को खंड में बांटा गया है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 5, एंड 5 में क्या एक, एंड एक का मतलब 5/5, एंड 5 के अंदर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे देखो 3/5, 8/5, 9/5 और 10/5। 10/5 एंड 10 के अंदर 5 का भाग जाएगा 2 बार। देखो यहाँ 2 आया हुआ है, तो यहाँ हमको गिनना है 1 2 और 3। 3 पर आएगा 3/5, 4 5 6 7 8, 8 पर आएगा 8/5, फिर 9/5 और फिर 2 पर आएगा 10/5। इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। 2/10, 5/10, 8/10 और 10/10। 10/10 का मतलब है 10 में 10 का भाग कितने बचे, एक। जहाँ पर एक है, देखो यहाँ पे एक मैंने लिख दिया 10/10, तो 1 2, तो 2/10, 3 4 5 पर 5/10, 6 7 8, 8 पर 8/10। इस प्रकार से आपको लिखना है, जल्दी करें। इसी प्रकार से आपको तीसरा और चौथा भी हल करना है। 3/7, 8/7, 6/7 और 1/7, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो तीसरा और चौथा आप देखकर इसको अच्छी तरह से इसको उतारिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति के छायांकित भाग के लिए भिन्न लिखिए और उसे संख्या रेखा पर दर्शाइए। देखो कुल खंड है 1 2 3 4 5 6, 6 में 3 भरे हुए तो आएगा 3/6। ओके, तो यहाँ पे 1 है, इसका मतलब 6/6, तो 1 2 और 3 पर लिखना आपको 3/6। फिर यहाँ पे खंड कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने 8, 8 में 5 भरे हुए 1 2 3 4 5, तो 5/8। इस प्रकार से 1 2 3 4 और 5, 5 पे लिखना आपको 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे कुल खंड है वो 16 है बच्चों, और 16 में 6 भरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6 खंड भरे हुए हैं, तो 6/16। और इस प्रकार आपको 16 लाइनें दी हुई है यहाँ पर पूरी, ठीक है ना। यहाँ पे 6 लाइन 1 2 3 4 5 और 6 पे खींच के लिखना है 6/16। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भिन्न संख्या दी गई है 2/6, 3/6, 5/6, 4/6 और 1/6। इनको संख्या रेखा बताना है। तो एक लाइन आप ऐसे खींचे स्केल की सहायता से, और 6 लाइन खींच ले 1 2 3 4 5 6, और 6 पर लिखे 1 और वहाँ पर लिखे 6/6। 1 पर 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। ओके, जल्दी करें। ये हमारा कार्यपत्रक 44 समाप्त होता। अब हम बात करें अपने अंतिम कार्यपत्रक 45 की। देखिए वो जो कार्यपत्र 45 आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर वही है कि इनको देख करके आपको बराबर छायांकित भागों बांटना है। जैसे यहाँ देखो 1 2 3, तो 3 में कितना भरा हुआ है 1, तो 1/3। फिर यहाँ पे 2 है 1 2, तो 1 2 3 6, तो कुल कितने 2 ये 2 2 6 हो गए। 6 में 2 भरे हुए हैं, तो 2/6। इस प्रकार हमें भी आप करें 1 2 3 4, तो कुल 6 में 3 भरे हुए हैं, देख लो 1 2 3। सॉरी बच्चों, यहाँ 5 खंड है 1 2 3 4 5, 5 में 3 भरे हुए तो आएगा 3/5। तो मैंने यहाँ पे देखो नीचे 10 खंड बनाए, कितने बनाए 10, ठीक है। और 10 में से आपको 6 बनने चाहिए। एक मैं ऐसे भर देता हूँ, आप ऐसे कर देना 1 2 3 4 5 और 6। ओके, आप कोई भी खंड ऐसे भर सकते हैं, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से भर दीजिएगा, ठीक है। इसको 6 खंड ऐसे करने हैं आपको। तो फिर लगा 6/10, तो 6 में 2 का भाग 3, 2 का भाग दे 3 आएगा, और 10 में देंगे तो 5, यही उत्तर आएगी 3/5। घर की बात करें तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे मैंने इसके 4 खंड कर लिए, तो 4 2 भर देते हैं। कितने भर दें 2, एक तो आप ये वाला भर देते हैं ऐसे, और एक ये वाला, ठीक है ना, पूरा भर देना आप। तो 2 भरे हुए हैं, कुल 4 हैं, इसको कट करेंगे तो 1/4 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर लिखे 2/4। नेक्स्ट
इस प्रकार से आपको यहाँ पे घ वाला भी करना और ये ड वाला भी करना, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखो 3 1 2 3 में से 1 भरा हुआ है और यहाँ पे 6 में से आपको कोई भी 2 भरने हैं। 6 में से कितना भरना है? 2। आप कोई भी 2 ऐसे पूरे भर सकते हैं, ठीक है ना। कुल खंड बना लिए 6। देखो मैंने 1 2 3 4 5 6 खंड बना लिए और 2 खंड कोई भी आपको अच्छा लगे वो आप भर सकते हैं इससे, ठीक है ना। अच्छी तरह से पेन से या पेंसिल की तरह से ब्लैक कर सकते हैं और यहाँ पर लिखे 2/6। नेक्स्ट, नीचे दी गई है भिन्नों की 2 समतुल्य भिन्न यानी उसके समान। तो 3/4 फिर 6/8 और 9/12। देखो इसके 2 से कट करेंगे तो भी ये आएगा, इसको 3 से कट करेंगे तो भी ये आएगा। इसके जैसे समतुल्य में इसके जैसी। ख में 3/12 9/18, घ में 8/16 12/24, ठीक है ना। यदि इसको कट करते हैं तो वापस हमें इसके समान 4/8 ही प्राप्त होगा। घ से लास्ट वाले में 5/10 फिर 5/12 10/24 15/26 36। इस प्रकार से आपको बनना है। आगे चलते हैं, अपना लास्ट सवाल देखते हैं। नीचे दी कौन सी आकृति का जोड़ा समतुल्य भिन्नों को दर्शाता है, यानी एक समान भिन्न दर्शाता है। सही और गलत का निशान लगाना है। तो देखो यहाँ पे 1 और 2 कुल 2 है, 1 भरा हुआ यानी 1/2। यहाँ पे 1 2 3 कुल 3 खंड और 1 भरा हुआ। तो देखो 1/2 और 1/3 दोनों समान नहीं, यहाँ पे क्रॉस आएगा। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पर भी 2 भरे हुए हैं, कुल 3 है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 भरे हुए कितने 2, तो 2/3 और 2/6 ये भी क्रॉस आएगा। यहाँ पे कुल खंड 1 2 3 4 4 कितने भरे हुए हैं 1, तो 1/4। यहाँ पे खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल खंड 8 भरे हुए 2 है, 2/8। इसको कट करेंगे 2 का भाग 2 में 1 बार, 8 में 6 बार, इन दोनों समान आ रही भिन्न, तो यहाँ आएगा सही का निशान। और लास्ट में 1 2 3 में से 1 भरा हुआ है और 1 2 3 4 में से 2 भरे हुए हैं और कट करने पे 1/2 आएगा, दोनों समान नहीं है, तो यहाँ पर आएगा गलत का निशान। इस प्रकार बच्चों हमने आज कार्यपत्रक 41 से लगाकर 45 तक संपूर्ण हल किए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे 45 से लगाकर 50 तक गणित के कार्यपत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।